Hello friends. Today, hello friends. Today we will see our fourth chapter, 8th standard, the Indian judicial system. अब देखा जाए तो इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, लेजिस्लेटर हो गए, एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे हम हमारे जुडिशियल सिस्टम मीन्स हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, जुडिशरी स्ट्रक्चर कैसा है, कोर्ट्स कैसे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसा है, लोअर डिवीजन, हायर डिवीजन, देन लॉज के ब्रांचेस किस तरह से होते हैं। तो ये सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन उन कोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो सी दिस स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या है, तो हमारे भारत देश में जो सब कायदा कानून है वो किस तरह से चलता है, क्या 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 होता है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर binding on all courts, can transfer HC judges, can call a case from a lower court to itself, can transfer cases from one HC to another. नाउ हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट देखिए, पहला सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अब हाई कोर्ट में कैसा होता है, कंसिडर अपील फ्रॉम अ लोअर कोर्ट, मीन्स लोअर कोर्ट से कंसिडर किया जाता है अपील को हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए। पर सबसे पहले वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर हाई में जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जाता है। ओके, सो हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड रिस्ट, deal with the cases of within state judiciary, देन सुपरवाइज एंड कंट्रोल लोअर कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसा होता है, डील विद द लोकल केसेस फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लोकल केसेस होती है उन पे डिस्कशन होता है। देन कंसीडर अपील्स रिगार्डिंग लोअर कोर्ट डिसीजंस, डिसाइड सीरियस क्रिमिनल केसेस। देन डील विद, अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट कैसे होता है, डील विद द केस एंड सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, मीन्स ऑल तरह के नेचर्स दिखाए गए। अभी हमने 4 कोर्ट्स के बारे में पढ़ा। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया, जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज फैमिली मिनसिफ्स, स्मॉल केसेस कोर्ट, लोक अदालत, क्रिमिनल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन्स और वन क्लास में मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू कोर्ट्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार। तो ये सारा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हमारे कोर्ट्स का। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम अलॉन्ग विद द लेजिस्ट्री एंड द एग्जीक्यूटिव। अब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेटर, कोर्ट, संविधान के जो लोग हैं, द जुडिशरी इज टू एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट, व्हाइल द लेजिस्लेटरी मेक द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ। जुडिशरी गिव्स जस्टिस। अब जो जो जुडिशरी है, जो न्याय देते हैं हमें, हम कह सकते हैं ना कि वो हमारे कायदे कानून को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं और हमें किस तरह से न्याय मिलता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ जुडिशरी वर्क्स टू गिव जस्टिस एंड thereby helps in removing injustice in a society and establish a healthy society. But before that, let us understand why gives जस्टिस इज नेसेसरी। अब देखिए, ये जो जस्टिस मिलता है हमें जुडिशरी से, तो ये हमारे जो सोसाइटी है उसे हेल्थी बनाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए। पर क्यों जस्टिस मिलना चाहिए, इनजस्टिस को कैसे रिमूव करना चाहिए, गलत चीजों को रोकना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, राइट। बट सबसे पहले हमें ये पता करना है कि आखिर जुडिशियल सिस्टम है क्या, कैसे चलता है, किस तरह से चलता है। ओपिनियन, थॉट, पर्सपेक्टिव्स, बिलीव्स, faith and culture differ from person to person. If people are tolerant, they can avoid conflict. But if differences of opinion are very sharp, they may lead to conflict. अब देखिए कैसे हमारे जो विचार है कह सकते हैं, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स है, हमारे विचार सरणी है, थॉट्स है, हमारी जो भी है, बिलीव है, हम किसी चीज को मानते हैं, विश्वास करते हैं, कल्चर है हमारा अलग अलग है। हर इंसान एक जैसा नहीं कह सकते हम, अलग अलग नेचर का, अलग अलग विचारों का, अलग अलग ओपिनियंस के साथ जीता है। इफ पीपल आर टॉलरेट, दे कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हम आपसी झगड़े को रोक सकते हैं। बट ऐसा होता है क्या, नहीं, हम हमेशा दूसरे से मतभेद करते हैं। इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर वेरी शार्प, दे मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। और जब हमारे मत एक दूसरे से मिलते नहीं है तो उस समय वहां पे झगड़े होते हैं। They should be resolved impartially and in accordance with the law. For this purpose, an unbiased judicial machineries are required. अब किसी भी चीज, अब देखिए बहुत से को आपने देखा होगा, घर में ही भाई भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, भाभीियों में आपस में झगड़ा, तो ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए जुडिशियल सिस्टम है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। अब ये जो भी है,
इंडिविजुअल भी है, गवर्नमेंट से भी है। अ डिसीजंस और अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट मे सीम्स अनफेयर टू पीपल एंड दे मे अप्रोच द कोर्ट ऑफ फॉर जस्टिस। अब किसी इंसान के साथ अगर अनफेयर हुआ है, उसे न्याय नहीं मिला है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो उसके लिए जस्टिस कोर्ट में जा सकता है न्याय लेने के लिए। उसका अधिकार है ना, हम कह सकते हैं ना, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारा अधिकार है, हम हमारे लिए न्याय के लिए लड़ सकते हैं। The government tries to implement the objective of social justice and equality laid down in the Constitution. The judiciary, thought its decisions in a certain cases or through active involvement, can support the government. The court can help to bring the weaker section of society, women, children, differentially able, एंड ट्रांसजेंडर इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, देखिए वुमेन्स के लिए है, वीकर सेक्शंस है, बच्चों के लिए है, मेन स्ट्रीम्स के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए है, डिफरेंटेबल एबल के लोगों के लिए ये न्याय है। ये हमारे कायदे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, संविधान में उनके लिए हर तरह के न्याय के विधान किए गए हैं। When the common man benefit from the value of freedom, equality and justice, it lead to winding and डिपनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखिए जो भी है, हमारी जो अब जन समुदाय है, उनके बेनिफिट्स, उनकी वैल्यू, उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये हमारी डेमोक्रेसी का एक भाग है। दिस इज अ नेसेसरी फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, और ये हमारी डेमोक्रेसी की ताकत भी कह सकते हैं जिसे हम। द रूल ऑफ अ लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, और ये जो भी लॉज है उसे कायदे के तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है। द लॉ ट्रीटेड एवरीवन इक्वली, रिच पुअर बैकवर्ड, मैन वुमेन और इक्वल बिफोर लॉ, एंड दिस एक्सप्रेस क्लियरली थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। अब देखा जाए तो सभी को समान अधिकार में ट्रीटमेंट मिलती है लॉ में, उनके लिए, सभी के लिए एक तरह का कायदा कानून होता है। ऐसा नहीं कि तू बड़ा है तो तेरे लिए अलग कायदा, मैं छोटी हूं तो मेरे लिए अलग, ऐसा नहीं, सभी के लिए समान कायदे बनाए जाते हैं। जुडिशरी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ पीपल, कॉन्फ्लिक्ट आर रिसॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, एंड लॉ प्रिवेंट इमरजेंसी ऑफ अ रिप्रेसिव एंड ऑथराइजेशन ग्रुप एंड इंडिविजुअल। अब ये जो जुडिशरीज की हेल्प किस तरह से, ये किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए या छुड़ाने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए की जाती है। इमरजेंसी लॉ बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स, तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजों को निर्माण किया जाता है। नाउ वी कैन गो फॉर अवर स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको शुरुआत में ये स्ट्रक्चर बताया, देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। अब हमारी इंडिया कैसी स्टेट यूनियन है। The center and the constituent states have a separate legislative and executive. हर स्टेट का अलग अलग कायदा कानून है, बट देयर इज वन जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल इंडिया। पर हमारी होल इंडिया के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ अ कोर्ट बिटवीन सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, कोई डिविजन्स नहीं है। द मीन दैट जुडिशरी इन इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, और ये सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम कहलाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट अंडर विच देयर आर अ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, उसके अंडर हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो ये अलग अलग है। द हाई कोर्ट कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉलोइंग विच दे आर लोअर कोर्ट विच आर एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तालुका लेवल पे होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबके ऊपर का बॉस कह सकते हैं हम, जिसे कि वो पूरे नीचे के कोर्ट्स को भी हैंडल करता है। Now look at the Supreme Court. The Chief Justice of India, CJI, heads the Supreme Court of India. The President appoints the Chief Justice of India and other judges of a Supreme Court. अब देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जज को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस जिसे कहा जाता है, जो हाई सुप्रीम कोर्ट में होता है। By conventions, the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice. और जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे चीफ जस्टिस होते हैं वो सीनियर जज होते हैं, वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। जुडिशरी शुड नॉट वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, और ये जो न्यायिक है, जो न्याय भावना है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करती। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज मेंटेन्ड सो एज द एनेबल द जज टू fearlessly carry out the function of giving justice. For this purpose, the Constitution has made the following provisions. और इसीलिए हमारे संविधान में अलग अलग कायदे कानून बनाए गए हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं। नाउ लुक एट द पेज नंबर 80। ये लुक एट दिस पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया की जुडिशियल सिस्टम कैसी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल और अदर कोर्ट्स। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के क्या पॉइंट्स होते हैं, हाई कोर्ट में क्या होता है,
मैंने ये आपको सभी दिखाए। नाउ वी कैन गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द जज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जज के लिए क्राइटेरियाज बनाए गए, एलिजिबल क्राइटेरिया, तो उन्होंने एलएलबी होना चाहिए, एलएलएम होना चाहिए, तो उनका एक डिग्री लेवल होता है। A legal expert or one having served as a high court judge or an experienced advocate is considered eligible. एक एडवोकेट जो होता है, एक्सपीरियंस एडवोकेट, वो कोर्ट हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल होता है। जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस हेल्प टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर। और जो जज अपॉइंट होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू नहीं होते हैं। Judges enjoy security of a tenure, they cannot be removed for the post for traveling sessions or for political motives. और जज एंजॉय करते हैं पर उन्हें कैसे रिमूव नहीं कर सकते वो उनके पोस्ट को। द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर व्हाइल द हाई कोर्ट इट इज 62 ईयर। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की 65 है तो हाई कोर्ट की 62 है। द सैलरीज ऑफ जज आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो डिसीजन टेक्स प्लेस इन पार्लियामेंट। अब जो भी उनकी सैलरी होती है वो कैसे होती है, जजेस की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फंड है उसके थ्रू होती है, पार्लियामेंट से डिसीजंस के साथ लिया जाता है। पर्सनल क्रिटिसिज्म्स cannot be made on a judge for their acts of decision. Contempt of a court is considered is a punishable offense. और अगर कोर्ट के विरोधाभास करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी की जाती है। दिस इज नॉट ओनली प्रोटेक्ट द जज फॉर मिसगाइडेड wrongfully criticism but also preserve the independence of the judiciary. और जो भी कायदे कानून है वो न्यायिक भावना जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसमें कोई गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए। द पार्लियामेंट cannot discuss the decision of a judges, however it has the right to remove the judge from their position through the impeachment procedure. अब देखिए जो बताया पार्लियामेंट में ऐसा कोई डिस्कस नहीं होता है कि जज को वहां से रिमूव किया जाए या उसके पोजीशन को हटाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म, अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, लुक एट दिस। Traditional, the courts settle the disputes whenever they are approached for that purpose. In the last few decades, the images of a court has undergone changes and they have become increasingly active. This means that the court now seek to fulfill the constitutional goals of justice and equality. The court has tried to prove legal protections to the marginal side section in the society, women, tribal workers, farmers, and children. Public interest regulations have played an important role in this regard. अब उन्होंने क्या किया, जो भी ट्रेडिशनल कोर्ट्स है सेटल डिस्प्यूट्स में जो भी प्रॉब्लम्स सेटल करते हैं, पर्पस क्या है, तो वो कैसे होते हैं, अंडर कोर्ट थ्रू ही जाता है चेंजेस एंड दे हैव बिकम इंक्रीजिंग एक्टिव। उस जगह पे वो लोग एक्टिव होते हैं, कुछ भी प्रोविजंस हो, कुछ भी मीन्स किसी के लिए भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है उन्हें, जैसे वीकर सेक्शन हो गया, ट्राइबल हो गया, सोसाइटीज के लिए हो गया, फार्मर्स के लिए हो गया, तो ये एक तरह का पब्लिक इंटरेस्ट होता है, कह सकते हैं ना, पब्लिक के लिए ये नियमावली है पूरी। नाउ फंक्शंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, look at this. As a federal court, it has the responsibility to settle disputes between the center and state on one side and state on other side. अब देखिए फेडरल कोर्ट्स, इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका डिस्प्यूट सॉल्व करने का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और सेंटर के बीच की जो भी डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, वन स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना। It may also gives order to relevant authorities for protection of fundamental rights of a citizen. और तो और उन्हें वो राइट्स भी है कि दूसरे फंडामेंटल प्रोटेक्शंस को, राइट को प्रोटेक्ट करना, अथॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना। टू रिव्यू डिक्रीजेस एंड ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट एंड ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। लोअर कोर्ट को ऑर्डर देना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। Then, in case the president asks for the advice of a court to understand the legal aspects in a matter of public importance and provide the necessary advice. अब आपने अगर पिक्चर देखा होगा जॉली LLB 2 पार्ट्स में, तो किस तरह से कोर्ट्स के सिस्टम को दिखाया गया, बट अगर आप रियल में जाके देखोगे तो ऐसा नहीं होता है, समथिंग इज चेंज। Sorry. Can you tell why does the president seek the advice of a Supreme Court or any issue of a public importance? अब आपको बताना है, मुझे ये आपको बताना है कि क्यों ऐसा है कि प्रेसिडेंट सीक द एडवाइस के लिए क्यों ये कर सकते हैं। Now look at the page number 81. Read the paragraph and राइट। जुडिशियल रिव्यू, अब जुडिशियल रिव्यूज कैसे बताए जाते हैं, ये देखिए मैंने आपको कुछ सिस्टम्स बताए यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज
entrusted to the Supreme Court is the protection of a constitution. You are aware that constitution is the fundamental law of a nation. The parliament cannot pass any law that violates the constitution. Every act or a policy made by the executive should also be consistent with the constitution. If any law passed by the legislature or any act of the executive violates any provisions of the constitution, they said law or act is declared illegal and struck down by the court. This power of the court is known as the judicial review. अब देखिए कोई भी कायदा पास करना हो किसी भी हिसाब से, फंडामेंटल लॉज हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो है, वो पास करना है, पार्लियामेंट कैन नॉट पास, पार्लियामेंट उसे पास नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ही उसको एक्ट किया जाता है, उस पॉलिसी किया जाता है, तभी उसको परमिशन मिलती है, या तो फिर उसे इलीगल डिक्लेयर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. Okay, now see the example. The court had asked candidates contesting in election to declare their property and income details and educational qualification through an affidavit. अब देखिए कोर्ट में डिक्लेयर किया गया है कि जो भी इंसान इलेक्शन लड़ता है उसे उसकी पावर मीन्स उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सब इंफॉर्मेशन एफिडेविट देना पड़ता है. द एम वाज टू एंश्योर दैट द वोटर विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट. और जो भी वोटर है, अभी हम मतदान देते तो हमें उस कैंडिडेट के बारे में पूरा डिटेल्स मालूम होना चाहिए. इज दिस नॉट एन अटेम्प्ट टू मेक अवर इलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट? इस वजह से कहते हैं हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स पारदर्शिता दिखाई देती है. Are there any more such orders from the court with respect to this subject? Find out more on this. Now, public interest litigation PIL. अब पब्लिक अगर आपको किसी के खिलाफ PIL दाखिल करनी है किसी मैटर को लेके, refer to legalist field on an issue of a public importance by individual citizen, social organization or non-governmental organization on behalf of all the peoples के behalf में वो हम PIL दाखिल कर सकते हैं public interest के litigation जिसे कहते हैं. द कोर्ट थिंक ओवर द क्वेश्चंस राइज्ड एंड गिव्स इट डिसीजन. कोर्ट में वो सारे के सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, उस पर डिसीजंस हो सकते हैं. नाउ लुक एट द हाई कोर्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन confer the parliament with the power of establish a high court in each constitution. State in the union currently there are 24 high courts in India. हमारे इंडिया में 24 हाई कोर्ट है. There is a chief justice along with the other judge in the court. All judge of the high courts are appointed by the president. और जितने भी हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किए गए वो सारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए. Now the Bombay High Court's jurisdiction cover the state of Maharashtra and Goa and the union territory of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Find out two other such example where the high court has jurisdictions over more than one state. आपको लिस्ट बनानी है कि पहले एक तो बॉम्बे का एग्जांपल जहाँ पे हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमन, दादर नगर हवेली और दमन दीव को हैंडल करता है. अब आपको बाकी के कहाँ पे हाई कोर्ट है और वो किस किस एरिया को हैंडल करते हैं वो आपको लिस्ट बनानी है. ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है. फंक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट के फंक्शंस क्या क्या है देखिए. To supervise and maintain control over the lower court in its jurisdictions. अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हैंडल करता है. अब हाई कोर्ट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स को हैंडल करता है, उनके जो भी मेंटेन कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है उन पे. अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट. वो अथॉरिटी, हाई कोर्ट को अथॉरिटी होती थी वो फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करे. द गवर्नर सीक द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट व्हाइल अपॉइंटिंग जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और गवर्नर होता है, उनको एडवाइस दी जाती है कि हाई कोर्ट से अपॉइंट किया जाता है जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए. डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट. दीज आर कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील तालुका लेवल. अब देखिए निफाड़, अब हमारा निफाड़ तालुका है तो निफाड़ तालुका में कोर्ट है ना, हमारा तालुका लेवल पे कोर्ट है. द पीपल जनरली, और नासिक डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट है हमारा. एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज वन डिस्ट्रिक्ट जज. एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है. द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. 2 तरह के लॉ होते हैं, सिविल और क्रिमिनल. सिविल लॉ कैसे होते हैं तो लुक एट दिस एग्जांपल्स. द लॉ डील्स विद अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इफेक्ट और इंटरफेयर विद द राइट ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग लैंड प्रॉपर्टी. अब सिविल लॉज जो भी होते हैं देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है क्रिमिनल लॉ क्या क्या होते हैं और सिविल लॉज क्या क्या होते हैं. ओके, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिविल लॉज होते हैं, डिवोर्स एग्रीमेंट, ये सारे के सारे सिविल लॉज में आते हैं. आफ्टर फिलिंग अ पिटीशंस इन द रेलेवेंट कोर्ट द सेड कोर्ट गिव्स द डिसीजन. और जब हम पिटीशन फाइल करते हैं, मींस केस फाइल करते हैं, जिसे पिटीशन कहा जाता है, फाइल करते हैं, तब उसके डिसीजन सिविल कोर्ट में होते हैं. नाउ क्रिमिनल केसेस क्या होती हैं तो मर्डर वगैरह, क्राइम, रॉबरी, डाउरी, मर्डर, ये जो होते हैं ये सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं. सीरियस क्राइम्स आर डिफॉल्ट अंडर क्रिमिनल लॉ. फॉर एग्जांपल
theft, chori, robbery, dowry, murder, etc. In this case, the first step is to fill a first information report FIR. जब भी ऐसी कोई मर्डर वगैरह होता है तो उसमें FIR दर्ज करना पड़ता है विद पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करने के बाद वो केस 8 दिन में कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है. द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द मैटर एंड द पिटिशन इज फिल्ड इन द कोर्ट. और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पिटिशन कोर्ट में फाइल होती है. इफ द चार्जेस आर प्रूव्ड देयर आर प्रोविजंस फॉर अ सेवर पनिशमेंट. और जब चार्जेस प्रूव्ड हो जाते हैं कि हाँ मर्डर हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ. अभी देखिए पिछली बार वो एक डॉक्टर का किस्सा हुआ था जिससे जिंदा जला दिया गया था, तो वो पिटिशन फाइल हुई थी, सो उस पर जस्टिस हुआ. Okay, the Indian judiciary has made a significant contribution in development of the country. The common people have a lot of respect and trust in the judicial system. The judiciary in India has protected individual freedom and federal system, and the Constitution of India court have played an important role in the strengthening द डेमोक्रेसी इन इंडिया. अब देखिए हमने हमारे चैप्टर में क्या पढ़ा, तो जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके डिवाइडेशंस कैसे हुए, किस तरह से हुआ, मैंने वो चार्ट भी आपको दिखाया. इवन मैंने शुरुआत में ही आपको चार कोर्ट्स के क्या क्या वर्क होते हैं वो भी आपको दिखाया, फिर उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो दिखाया, वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, तो कैसे कैसे केसेस चलती है, अदर कोर्ट्स में कैसे केसेस चलती है. और तो और मैंने आपको तो जुडिशरी बताई, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनका किस तरह से होता है वो बताया. फिर पावर ऑफ फंक्शंस बताए मैंने कोर्ट्स के. फिर मैंने आपको क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, उसके बारे में बताया. नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड फ्रेम 20 क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर and do the activity properly in your activity notebook. Thank you very